12th पास के बेसिस पर अगर आप अपने करियर की शुरुआत बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में करना चाहते हैं, वो भी एक ऐसी प्रोफाइल पर जहां पर आपको कोई भी सेल्स का काम ना मिले, तो आज आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं और मेरी टीम हम सभी आपको प्राइवेट सेक्टर की लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट प्रोवाइड करते हैं। आज की जो खास वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, ये खास प्रोफाइल पर है जिसमें आपको 12th पास एंड ग्रेजुएशन के बेसिस पर एक ऐसी प्रोफाइल में काम करने का मौका मिलेगा जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसमें कोई सेल टास्क नहीं मिलने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी 3 स्टेट्स पर आई है और आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आप सभी को देने वाली हूँ। कौन कौन सी लोकेशंस पर ये अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने ओपन अप करी है जॉब नाउ 24/7 लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी के लिए पोस्ट करते हैं। इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ना, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ हमें रिक्रूटर सेंड करते हैं और जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर बता देते हैं। और कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो कि हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढ करके आप सभी तक पहुँचाते हैं, क्योंकि मेरा और मेरे चैनल का, मेरी वेबसाइट पर मेरी पूरी टीम का सिर्फ एक ही मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना और आपको सही जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइडेंस देना। और हम इस मिशन पर काम करते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने देश के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाए, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाए। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन आते ही फिल हो जाती हैं। बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऐसी आपको देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि इस बार जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए आप तक पहुंचाने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर की प्रोफाइल पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। ज़्यादातर इंश्योरेंस सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी आती है, बैंकिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, ये डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा काम जो होता है वो थर्ड पार्टी के जरिए कराया जाता है, या कंपनी भी अगर किसी को इस प्रोफाइल के लिए हायर कर रही है तो वो भी थर्ड पार्टी के जरिए इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी निकालती है। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको रीड आउट कर लेना। बाकी मैं प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर और फील्ड एक्सप्लोरर का काम यहाँ पर होने वाला है। लोकेशन जान लीजिए कौन कौन सी लोकेशन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट में कई सारी लोकेशंस पर अपॉर्चुनिटी है, मध्य प्रदेश में कई सारी लोकेशंस पर अपॉर्चुनिटी है, छत्तीसगढ़ में कई सारी लोकेशंस पर ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है, तो देखिए, फील्ड इन्वेस्टिगेटर बोले या फील्ड एक्सप्लोरर बोले तो देखिए, जब भी कोई इंसान या कोई व्यक्ति लोन लेता है तो लोन रिपेमेंट करने की उसकी कैपेसिटी क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब कोई इंश्योरेंस लेता है तो इंश्योरेंस का जब वो क्लेम लेता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, वैसे ही आपका खुद का भी इंश्योरेंस होता है। तो गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आप उसका क्लेम कर रहे हैं कि मुझे गाड़ी में जो तकनीकी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। और कंपनी को ये बात कैसे पता चलेगी कि जो प्रूफ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, सच में गाड़ी में खराबी हुई है वो सही है या नहीं। उसके लिए कोई एक मिडिल जो मैन होगा वो होगा जो कि देख करके सारी चीज़ें कंपनी को बताएगा कि हाँ ऐसा हुआ है और इनका जो क्लेम है वो जेन्युइन है। सेम चीज़ इंश्योरेंस सेक्टर में भी होती है। अगर किसी ने अपना खुद का इंश्योरेंस लिया है, कल को वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है, तो कंपनी को जो है, इंश्योरेंस कंपनी को उसका जो क्लेम है वो तो सेटल करना ही होगा। अब वो व्यक्ति सच में इस दुनिया में है या नहीं, क्या उसके साथ घटनाएं हुई थी, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कोई जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो रहेगा। तो वही जो एम्प्लॉय है उसी का काम आपको यहाँ पर करना होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, जो भी पार्टी क्लेम कर रही है इंश्योरेंस का, उसकी तहकीकात, उसको क्लेम मिलना चाहिए या नहीं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने लगाए हैं क्लेम के लिए वो सही है नहीं, वही काम आप यहाँ पर करने वाले हैं।
तो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप इसको रीड आउट कर लेना, बाकी मैं रीड आउट करके बता देती हूँ। कंडक्ट इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिगेशन एज पर द असाइन केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया जो केसेस आपको दिए जाएंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन करना है। परफॉर्म ऑन टेबल ऑफ टेबल डेस्कटॉप फील्ड सर्वेलेंस, आपको ऑन टेबल भी और जैसे आसपास जाकर के इंक्वायरी भी करना होता है, चीज़ें भी देखनी होती है, वो भी करना होगा। कैरी आउट फील्ड एक्सप्लोरेशन एंड ग्राउंड वेरिफिकेशन, ग्राउंड पर जाकर के वेरीफाई भी करना होगा कि जो केस आपके पास आया है वो जेन्युइन है या नहीं। तो हैंडल एविडेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कंडक्ट टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वेरिफिकेशन के लिए, जो क्लेम आया है वो सही है या नहीं, जो भी उस चीज़ में लगेगा, चाहे वो ग्राउंड वेरिफिकेशन हो, चाहे टेलीफोनिक हो या फील्ड का इन्वेस्टिगेशन हो या कुछ भी हो, वो सारे टास्क आपको यहाँ पर करने होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सिर्फ अगर आपने 12th पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास के बेसिस पर यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बहुत कम ऐसा होता है कि 12th पास कैंडिडेट को लिया जा रहा है, बट यहाँ पर मौका मिला है तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर स्किल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ स्किल्स दी गई हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंटली फील्ड में आपको काम करना होगा तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आजकल तो बहुत इजी है ईमेल लिखना या फ़ोन पे बात करना, तो सभी को आता है, मोबाइल फ़ोन चलाना सभी को आता है, तो बहुत इजी जो है स्किल्स मांगी गई है। जिस भी लोकेशन में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एमपी में काम कर रहे हैं तो वहाँ किस तरीके से किस टोन में बात की जाती है वो भी आपको आना चाहिए। पैकेज यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है, आपकी लोकेशन के हिसाब से दिया जाएगा। महाराष्ट्र वालों को अलग पैकेज दिया जाएगा, एमपी वालों को अलग, छत्तीसगढ़ वालों को अलग, तो सभी तीनों स्टेट्स का अलग अलग पैकेज है। उसमें भी जो लोकेशंस है, अब एमपी में बहुत सारी लोकेशन है तो उस लोकेशन के हिसाब से भी आपको जो पे है वो मिलेगा। तो सैलरी यहाँ पर डिफाइंड नहीं की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस लोकेशन के लिए आप कर रहे हैं, जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग आपको पे यहाँ पर मिलने वाला है। तो गाइज ओवरऑल मैं आपको बोलूँ तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है। एक रिक्रूटर का जो फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ रिक्रूटर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए जनवरी के मंथ में ये मैं वीडियो आप सभी के लिए पोस्ट कर रही हूँ। होपफुली इस वीडियो में जो हायरिंग रहेगी वो फरवरी तक रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स में ये ओपनिंग आई है, तो आपको फरवरी से पहले यहाँ पर अप्लाई करना होगा, जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको एक नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी जानकारी दी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।